नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन लगातार अपने यहां से अवैध प्रवासियों को निकालने में जुटा है। अमेरिका ने लगभग 300 अवैध प्रवासियों को पनामा देश में शिफ्ट किया है। पनामा के एक होटल में कैद इन प्रवासियों को उनके देश भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वाराणसी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमैका से हाई कमिश्नर रजेशन हॉल ने तारीफ की। उन्होंने आईआईटी वाराणसी के एक सेशन में भाग लेने के बाद उन्हें सबसे सक्रिय, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे कुशल विदेश मंत्रियों में से एक कहा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि जब एक देश एक संविधान और एक न्याय व्यवस्था है तो नागरिक संहिता भी एक होनी चाहिए। इसमें मुस्लिम महिलाओं को न्याय व सम्मान की गारंटी मिलेगी। इंद्रेश कुमार राजघाट के गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के टैगोर हॉल में एमआरएस अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। सुनील जाखड़ ने कहा कि 27 जनवरी को इंडिगो की चंडीगढ़ दिल्ली उड़ान की कुछ तस्वीरें यहाँ के उनमें कई सीटों पर ढीले कुशन लगे हुए थे। सुरक्षा नियमों के अनुरूप नियमित रूप से फिट की गई सीटें नहीं हैं। आपको बता दूं कि ये कुछ भी करने में असमर्थता जताई और कहा कि मुझे कंपनी को वेबसाइट पर शिकायत करनी चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों में कई प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं जो भूजल और मिट्टी में मिलने पर मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। पेट्रोल पंप से आमतौर पर बड़े भूमिगत टैंक बनाकर उसमें पेट्रोल को संरक्षित किया जाता है। महाकुंभ के लिए यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शनिवार शाम को बिना आरक्षण वाले यात्रियों की आवाजाही को एक ही प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक सीमित कर दिया गया। नई दिल्ली से 5 विशेष ट्रेनें चलाई गई। मालूम हो कि पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हुए थे। आरोपितों ने कोल्लम शेन कोटा मार्ग के बीच रेलवे ट्रैक पर एक टेलीफोन पोस्ट लगाया है जिसका उद्देश्य वहां से गुजरने वाली ट्रेन में तोड़फोड़ करके जान माल को नुकसान पहुंचाना था। पुलिस ने रविवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो अमेरिका से फर्जी खबरें फैला करके राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि वो 2 करोड़ 1 लाख डॉलर का अनुदान भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए था। भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर विदेशों से साठगांठ करने का आरोप लगाया। झारखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा का नेतृत्व संकट बना हुआ है। 3 महीने बाद भी राज्य में नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है और प्रदेश अध्यक्ष की उम्मीदवारी पर अनिश्चितता बरकरार है। ओबीसी और आदिवासी समुदाय को साधने की रणनीति के चलते पार्टी में पदों के लिए रस्साकशी जारी है। सीएम एम के स्टालिन इस समय केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने हाल के दिनों में एनईपी पर विरोध जताया। इसके बाद उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लेकर के नाराजगी जताई है। उन्होंने इससे पहले भी स्टालिन ने लोकसभा परिसीमन को लेकर के चिंता जताई है। फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक। आज जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।